Hello, my dear student. Today I am going to explain chapter 2 exponents of class 8th from R.S. अग्रवाल. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है evaluate 4 की पावर -3. किसी भी नंबर की पावर अगर 4 की पावर -3 होती है, नेगेटिव पावर होती है, तो उसके ऊपर लॉ लगता होता है कि हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो जहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 1/4 की पावर 3, देन 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/64. और हमारा जहाँ पे एक लॉ लगता होता है ए की पावर -n देन 1/a की पावर n. नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5. जहाँ पे भी हमारी पावर नेगेटिव है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. देन 2 इंटू 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 32. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन का हमारा है 4/3 -3. तो जहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो नेगेटिव है तो फिर से हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4. हेयर इज़ आवर आंसर 27/64. नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन -3 की पावर -4. तो जहाँ पे भी हमारा सेम रूल लगेगा 1/-3 की पावर 4. पावर हमारी पॉजिटिव हो चुकी है, फिर से हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/81. किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -2/3 की पावर -5. फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/-2 की पावर 5 आ जाएगा. देन हमारा आंसर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो एंड 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर आ गया 243/32. Here is our second question. Evaluate 5.3 power 2 and 5.3 power 2. आपको पता है जब हमारे बेस सेम होते हैं तो इसका एक लॉ होता है. अगर बेस सेम है ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर m तो वो क्या हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती है उसकी ऐड हो जाती हैं. तो वही सेम रूल जहाँ पे लगेगा 5.3 2 + 3 2 + 2 4. तो 5 इंटू 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. दैन 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625/81. नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5.6 की पावर 6 और 5.6 की पावर -4. तो सेम रूल, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी जहाँ पे ऐड हो जाएंगी. फिर से पावर्स को ऐड कर दो 6 + -4 क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो 6 - 4 हो जाएगा 5.6 की पावर 2. तो आपका आंसर आ जाएगा 5 2 = 5 5 = 25 एंड 6 6 = 36. हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2/3 -3 और 2/3 -2. फिर से हमारे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी जहाँ पे हमारी ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ पे आ गया -5. तो देखो अब हमारी जो ये नंबर है इसकी पावर नेगेटिव है. अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 243 एंड 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 32. देन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन 9/8 -3 और 9/8 पावर 2. फिर से हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. -3 + 2 क्या होता है हमारा -1. अभी फिर से हमारे नंबर की पावर नेगेटिव आई है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. हेयर इज योर आंसर 8/9. हेयर इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसका फर्स्ट पार्ट है 5.9 - पावर 2 3.5 की पावर -3 और 3/5 की पावर 0. तो जहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी एवेल्यूएट करना है. एवेल्यूएट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट रूल बताया, नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी. और जहाँ पे भी सेम मेथड तो पावर हमारी पॉजिटिव बनेगी. किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है. तो जहाँ पे हम लिख देंगे 1. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और यहाँ पे हम सभी की पावर्स अलग कर देते हैं. 5 की पावर 3
और 3 की पावर 3। तो जहाँ पे आ गया 3 की पावर 4 और ये वाली क्या है, बेस सेम है। अगर बेस सेम होते हैं और नंबर डिवाइड में होता है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो जहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, तो 3 × 5 15। तो जहाँ पे जो हमारा रूल लगा है वो लगा है a की पावर n और a की पावर m, a की पावर n-1 लॉ। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है -3/5 -4 -2/5 और 2। सभी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम रूल, नेगेटिव पावर है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और उसके बाद इसको 2 टाइम्स और इसको भी 2 टाइम्स, फिर 5 की पावर 4 और -3 की पावर भी 4 एंड -2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2। अब फिर से ये दोनों नंबर हमारी क्या है, बेस सेम है तो पावर नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, और इसको हम 4 टाइम्स ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 25 × 4 अपॉन 81, 100/81 इज़ अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थर्ड, जहाँ पे भी देखो हमारे बेस क्या है, सेम है, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -2/3 पावर -5। फिर से हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमारी जो पावर है वो नेगेटिव है। तो 3/-2 पावर 5, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आएगा 243 -32। Here is question number 4, evaluate -2/3 पावर 2 पावर 2। ठीक है, जब भी हमारा जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे होता है जिसकी पावर के बाहर पावर हो, तो जहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट का लॉ लगता है a की पावर m और n, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो सेम मेथड जहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर हमारी नेगेटिव आ गई। अब किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का, तो पावर हमारी पॉजिटिव बन जाती है। पॉजिटिव पावर बन जाएगी, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो एंड -2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आएगा 81/16। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, -1/3 पावर 2 पावर 2 और -1। फिर से देखो सेम मेथड, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -3, क्योंकि हम बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, पावर्स फिर से आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -1/3 की पावर है 4, तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 1/81। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/2 पावर -2 और फिर से सेम मेथड, 3/2 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, -4 हो जाएगी। नंबर की पावर नेगेटिव है, फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो एंड 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16/81। Here is question number 5th, evaluate 1/3 की पावर -3 -1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 4 -3। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें जो पावर है वो क्या है, जहाँ पे नेगेटिव दी हुई है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए हैं, तो यहाँ पे हमारी 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 -2 की पावर 3 डिवाइडेड 4 की पावर 3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 3 क्या होता है हमारा 27, और जहाँ पे हमारा आ गया 28, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। और जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइडेड अपॉन 64, तो हमारा आंसर आ गया 19/64। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, एवेलुएट 4/3 पावर -1 1/4 पावर माइनस और -1। तो जहाँ से हम क्या करेंगे, सेम मेथड जहाँ पे लगाएंगे, हमारी पावर नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे इसका रेसिप्रोकल करके। और सेम हम जहाँ पे करेंगे, बाहर की जो पावर है उसको हम अभी के लिए ऐसे ही लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आएगा 16 -1, तो -13/4 की पावर आ गई -1। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/-13। फिर इस क्वेश्चन नंबर 7th, एवेलुएट 5 की पावर -1 3 की पावर -1
एंड देन -1 पावर होल पावर है इसकी, और 6 की पावर -1। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले देखो सभी की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल करा तो 1/5 और 1/3 आ गया। पावर हमारी नेगेटिव रहेगी जो बाहर की पावर है, तो इसका भी पॉजिटिव हो गया ये वाला। और तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1/15 पावर -1, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर से हमारी पावर नेगेटिव आई है, नेगेटिव पावर है, फिर से 15 का रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/15 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 15 इंटू 6 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 90। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0, 3 की पावर -1 और 3 की पावर 2। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। इसका रेसिप्रोकल कर लोगे 1/3 और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 9। और जहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लोगे तो 3 + 1 × 9, 4/3 × 9 ये कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 = 12। है इज क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 और डिवाइड 2 की पावर -1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 × 1/3 डिवाइड और 1/2 की पावर 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6। और जी हमारा नंबर क्या है, जहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को ओपन कर लो, 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 8, 8/6, तो हमारा आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, 1/2 -2 प्लस 3, 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। अब जहाँ पे देखो सभी की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का पहले रेसिप्रोकल करेंगे। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, 2 2 = 4 एंड 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 9, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे अगर हमारे बेस सेम होते हैं और पावर्स क्या हो जाती हैं, हमारी ऐड हो जाती हैं, तो जहाँ पे -4 और -5, 5/3 पावर 3x, तो जहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5/3 - 9 देन 5/3 3x। अगर आपके बेस इक्वल्स टू में इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती है, तो हम लिख देंगे 3x = -9, तो हमारी x की वैल्यू आ गई -9/3 -3। हियर इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 पावर 4 एंड 4/9 माइनस पावर 7, 4/9 2x - 1। तो जहाँ पे भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, बेस आपके सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी, जहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और इसको हम सेम लिख लेंगे 2x - 1, तो 4 - 7, 4/9 2x - 1, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 4/9 -3 हमारी पावर आ गई। फिर से हमारा सेम क्वेश्चन आंसर बन गया। जब भी आपके बेस इक्वल्स टू में सेम हो तो जो हमारी पावर्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो 2x - 1 = 3, तो जहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे 2, तो हमारा आंसर आ गया x = 2। क्वेश्चन 11, बाय व्हाट नंबर शुड -6 पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 की पावर -1। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर इतना बने, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे नंबर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। -6 की पावर -1 से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है हमारा x, तो इसको हम लिख देंगे, और हमारा आंसर कितना आता है 9 की पावर -1। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 6 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो जहाँ पे हमारा आंसर आ गया -2/3। क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 - 3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन में बी 4/27 - 2। जहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है जिसको इसके साथ डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ये बने, तो हम जहाँ पे नंबर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x। तो हमें क्या करना भी, -2/3 को इस नंबर से डिवाइड करना है जो हमने लेट करा है, और हमारा आंसर कितना आना चाहिए 4/27 - 2। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -3/3
पावर आ गई, और इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और जहाँ पे 27/4 पावर 2, सारी पावर पॉजिटिव होगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को दूसरी साइड ले जाओ और ये नंबर इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लिखेंगे -3.2 होल पावर 3, और ये नंबर इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4.27 पावर 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पावर के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद 4 × 4 एंड 27 × 27, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारी जो नंबर है ये वाला कट जाएगा 2, और ये कट जाएगा, ठीक है, और जहाँ पे ये कट जाएगा, फिर उसके बाद 27 और 27, हमारा आंसर आया 2/27। क्वेश्चन 13, इफ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 125, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो जहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पावर में लिख लेंगे। 25 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और 125 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो हम इसको नीचे लिख देंगे 5 की पावर 3, ये नंबर उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 5 एंड 2x + 1 इक्वल्स टू में बेस सेम है तो पावर्स हमारी जहाँ पे क्या हो जाती हैं, दोनों की दोनों इक्वल हो जाती हैं। 2x + 1 = 5, तो जहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे 5 - 1 4, x = 4.22, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।